वो वाणी वाणी का कारण 4 है। तो मैंने पिछले वीडियो में एक कारण बताया था, 3 बताता हूँ मैं। जय श्री कृष्णा। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। इससे वाणी का तेज बढ़ता है। ऐसों की वाणी से जैसा चाहे वो हो सकता है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, वह यदि कह दे तो पत्थर पारस हो जाए, कुत्ता इंद्र हो जाए। युधिष्ठिर का रथ सत्य के प्रताप से जमीन से 1 हाथ ऊंचा रहता था। भीम ने द्रोण से कहा कि अश्वत्थामा मर गया, तो वे नहीं माने, पर युधिष्ठिर के कहने से मान लिया। उनके असत्य कहने से उनका रथ जमीन पर आ गया और उन्हें 2 घड़ी के लिए नरक का द्वार देखना पड़ा। जब एक बार झूठ कहने से यह हाल हुआ, तो जो हमेशा झूठ बोलता है उसकी क्या गति होगी। जो सत्य बोलता है उसका शत्रु भी कहता है कि वह झूठ नहीं बोलता एवं उसकी बात का विश्वास करता है। दूसरा, वक्ता जिस बात को कहता है उसका स्वयं ही पालन नहीं करता, तो उसकी वाणी प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा, जिसके हृदय में स्वार्थ है उसकी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा, स्वार्थ का त्यागी होना चाहिए। एक समय वह था कि महापुरुषों की आज्ञा का पालन पशु पक्षी भी करते थे। आज यह समय है कि वक्ता के स्त्री तथा बालक भी उसकी बात का पालन नहीं करते। इससे बढ़कर लज्जा की बात और क्या होगी। यह शरीर है, यदि इसी का उपयोग लिया जाए तो इसका पारस से भी बढ़कर मूल्य हो सकता है। इससे प्रभु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी ऐसा बना दो कि हमारे संग से, दर्शन से, बात सुनने से भी कल्याण हो जाए। प्रहलाद जी ने भी भगवान से यही मांगा था। यह भगवान के भक्तों की कुछ महिमा कही है। साक्षात महिमा तो भगवान भी नहीं कह सकते हैं। भगवान के भक्तों के आसपास रहने वालों के काम को आता है तो समझो कि वह भगवान के भक्तों की ही कलंक है। खल कमादि निकट नहीं जाही, खल कमादि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उर्माही। काक बसुंदी जी एवं तुलसीदास जी का कथन है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, आराम के अधिक राम कर दासा। राम सिंधु धन लग सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। यद्यपि बादल समुद्र से पानी लेते हैं पर बरसाते बादल ही हैं, इसी प्रकार भगवान रूपी समुद्र से जल लेकर भक्त ही बरसा रहे हैं। इसी तरह चंदन वायु की बात है। किसी बात में तो भगवान से भी भक्त बढ़कर है। जैसे भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रबंधन्ते तान तथ्यं भजाम्यहम्। भगवान तो जो पहले भजते हैं उनको भजते हैं, परंतु भक्त तो गाली देने वाले का भी भला चाहते हैं। लोग कहते हैं भगवान दया के समुद्र हैं, परंतु मैं कहता हूँ कि भक्तों के सामने वह समुद्र नहीं अपितु तालाब की तरह है। वास्तव में तो भक्त दयालु है। भगवान के शरण में जो जाता है उसके पीछे पीछे भगवान फिरते हैं। भक्त जिस जगह पर चरण रख देता है, वह भूमि जिसको देखता है, वह भक्ति पवित्र हो जाती है, वह व्यक्ति पवित्र हो जाता है। वह आनंद की वर्षा करता है। कोई कहे हमें तो दिखता नहीं, जैसे उल्लू को कुछ नहीं दिखता। बात तो यह है कि ऐसे भक्त हम लोगों को मिलते नहीं। कोई कहे मिल तो गए पर पहचाने नहीं। जैसे पारस के मिलने से दरिद्रता रही तो पारस ही नहीं मिला। यदि मिला है तो पहचाना नहीं।
उनके 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 गुणगान से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान के सामने भक्तों के बात है कि हम सुन करके भी चेत नहीं है, एवं मिथ्या भोगों को कहता है कुपथ्य करने से मर जाओगे, मिथ्या भोगों से ही भजते हैं, केवल सुनना हमारा उद्धार नहीं कर सकता। जैसे वैद्य कहता है कि कुपथ करोगे तो मर जाओगे, फिर भी कुपथ करता है, अपनी बीमारी बड़ी है, यह बीमारी बढ़ती जाती है और मृत्यु के निकट आती जाती है। दो बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। आजकल की 5 दिन जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हल फिरे झोल चरेंगे घास। मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाओगे छाड़ बसंता गाम। कबीर नौबत अपनी दीन 10 ले हो बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुरी न देखो आए। दुनिया से ती दोस्ती हो भजन भंग, एक ही राम से के संतन के संग। दो बातें ही सार है, परमात्मा की भक्ति और सत्संग। जो अपनी आयु खेल कूद में बिताता है वह काल भगवान के मुख में जाता है। समय बिताना, अपने गले में फांसी लगाना, मर जाना। तुम जीना चाहते हो तो आलस्य और प्रमाद को अपने हृदय से हटा दो। त्रिविधम नरकेस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, काम को तथा लोभस्त अस्मादेतत्रयम् जियते। जो काम के बस में हो जाता है उसके सब पुण्य भस्म हो जाते हैं। काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के साक्षात द्वार है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आपके चरणों के ध्यान में ही मग्न रहूं। जो पर स्त्री की तरफ दृष्टि करता है उसके कुत्ते से भी बुरी दशा होगी। इसलिए यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो भगवान के दरबार में जाकर रोया करें। गधों को खेत नहीं चराना चाहिए। जैसे किसी को जंतर बना दिया, किसी को मुहूर्त दे दिया, यही गधा चराना है। इसलिए संसारी जीव रूपी गधों को खेत नहीं चराना चाहिए।